लंबी लंबी बात फेंकते हैं। 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, जिनका अपने गांव में वजूद नहीं, अपने घर में वजूद नहीं। बाढ़ से खुद चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं था, बाढ़ के लोगों ने जाकर जगाया उनको। खरे कि वैकेंसी निकले तो दोबारा हमको टिकट मिले। बाढ़ की राजनीतिक ऐसे ऐसे नामों के साथ आगे बढ़ता है जो आगे चल के एक कृति बनाता है। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं संवाद डिजिटल टीवी न्यूज। हम बात कर रहे हैं बाढ़ विधानसभा की, जहां पर की जो है कि राजपूतों के एक कद्दावर नेता संजय सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात चर्चा में आई और वह जो है कि एक विवाद या यूं कहें चर्चा का विषय बन गया। हमारे साथ शंभू सिंह हैं जो कि पूर्व में बाढ़ विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं और संजय सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। समझते हैं कि संजय सिंह बाढ़ी क्यों और यह विवाद की जड़ कैसे उत्पन्न हो गया। सर, स्वागत है संवाद डिजिटल टीवी न्यूज में। ठीक भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ये कि आप पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो आप यहाँ के समीकरण को समझते हैं कि समीकरण क्या यहाँ होता है। जातिगत जो है कि चीजें जनगणना की बात करते हैं, पर यहाँ पर जब जो है कि वैसे लोगों के जातिगत समर्थित लोग अगर उम्मीदवार बनने की बात आती है तो कुछ जो है कि कोलाहल सा मच जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा आज से नहीं, पूर्व से होता आ रहा है। और बाढ़ विधानसभा में जहां तक ये लोकल वोकल की बात करते हैं, ये आज तक कोई भी एकजुट समाज नहीं हुए। और हमेशा मीटिंग होता है, हल्ला होता है कि लोकल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। लेकिन आज तक कोई भी बता दें जो 40 साल से नेतागिरी कर रहे हैं, कोई समता पार्टी काल से हैं या कभी से, हमेशा उनको मौका मिला हर 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जब मौका मिलता है तो क्यों नहीं समाज को इकट्ठा कर पाते हैं, और इकट्ठा करके वहां पर क्यों नहीं कहते कि हम 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, मेरा बाढ़ विधानसभा में चुनाव लड़ने का हक बनता है, हमको टिकट मिलना चाहिए, मेरे समर्थन में सब चलिए, पटना चलिए, बड़े नेता से मांग करिए, क्यों नहीं किए। और इन लोग का इतने ही काम है, बस इनके पास कुछ भी नहीं है। जो इतनी लंबी लंबी बात फेंकते हैं, 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, समता पार्टी काल से, नीतीश बाबू बहुत करीबी हैं, लेकिन इनमें कोई क्षमता नहीं है। खुद उनको 10 आदमी बिठाने का क्षमता नहीं कि कोई कार्यकर्ता बिठा कर सम्मानित कर कहीं कोई मीटिंग करावे या कुछ करावे। जिलाध्यक्ष रहे, जिलाध्यक्ष काल में मनोज जी चुनाव लड़े, ये जिलाध्यक्ष थे 2015 में। कितना वोट अपने गांव में दिलवा पाए, जिनका अपने गांव में वजूद नहीं, अपने घर में वजूद नहीं है, इनका भाई भतीजा इनका बात नहीं मानता है, तो ये क्या बाढ़ विधानसभा की बात करेंगे। सवाल यही है कि बाढ़ विधानसभा की बात आती है और आप जो है कि पहले भी महाराणा प्रताप के जो है कि कार्यक्रम को लेके यहाँ जो है कि कई सैकड़ों गाड़ियां लेके आप पटना या जाते रहे हैं। यहाँ के जो राजनीतिक में आप लोग जब बैठक किए इस तरह के चीजों को, आप लोग कह रहे हैं, आप लोग जब बैठक किए तो उस बैठक में प्रोफेसर शंकर सिंह भी मौजूद थे और उन्होंने अभी तक विरोध का बिगुल फूंक दिया। जहां तक शंकर जी की बात है, शंकर जी सैकड़ों बार बोले होंगे संजय भैया को कि आपका जैसा विधायक चाहिए बाढ़ में, आपका जैसा चाहिए। ज्ञानू जी बिल्कुल कमजोर विधायक हैं, उनका कुछ नहीं चलता है, वो मतलब सिर्फ ठेकेदारों के विधायक हैं, सिर्फ चापाकल के ठेकेदारी करवाते हैं। तो सैकड़ों बार बोले, तो संजय भैया ऐसा नहीं कि उनको मांस खाने के लिए बुलाए थे, पहले खुद कर चुके थे। और सबसे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले बात हो चुका था कि किस लिए बुला रहे हैं उनको। और आप बोल रहे हैं कि हमको बुलाए थे खाना पर बुलाए के लिए, तो यहाँ के वो बहुत बड़े सिरमौर नहीं थे कि उनको खाना पर बुलाया गया था। वो गवर्नर, आप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति नहीं थे, वो इसलिए बुलाया गया था कि खुद बोले थे। और हम लोग पूरे बाढ़ विधानसभा के रामनगर से लेकर बिहारी तक सभी लोग इकट्ठा होकर गए थे। और संजय भैया 2019 से जब से महाराणा फाउंडेशन तैयार किए, महाराणा प्रताप पुण्यतिथि मनाते हैं, उसी संदर्भ में बाढ़ विधानसभा के हजारों लोगों को वहां पर जाने का मौका मिला। और उनका काम को देखते हुए सभी लोग ने डिमांड किया कि भैया आप चुनाव लड़िए बाढ़ से। संजय भैया की इच्छा नहीं था, वो 18 साल से एमएलसी हैं, आगे भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो एमएलसी है तो विधायक नहीं है। उतना ही जितना ज्ञानू जी के पास कद है, उससे बड़ा कद उनका है, उनके पूरे बिहार में कद है। अगर राजपूत को कोई एकजुट किया है तो उसका नाम है संजय सिंह, जो कि महाराणा फाउंडेशन बनाने के बाद जो पुण्यतिथि बनाते हैं, उसमें सब लोग जानते हैं कि वो क्या करते हैं। काहे ने कर लिए, जो बड़े बड़े बात करते हैं वो करके दिखाते हैं ना भाई, वो गांव इकट्ठा करके दिखाते हैं, वो भी पूरे बिहारी इकट्ठा करते हैं। इस बार भी लोकसभा के चुनाव में पूरे राजपूत को एकजुट कर करके वोट डाइवर्ट कराए, वोट दिलवाए, परिणाम दिलवाए।
तो कहने की बात थोड़े है, अगर जो किया है वो उसको तो सब लोगों ने देखा है। आइए लोग बंद कमरे में बात करते हैं, जब इनको मौका मिलता है नीतीश बाबू से तो कभी जाकर नौकरी मांग लेते हैं, कभी ठेकेदारी मांग लेते हैं। ये खुद ठेकेदारी करते थे पहले, और आज बोलते हैं कि चापाकल ठेकेदारी हो रहा है। सब इनका सिखाया हुआ है। एक सवाल और बनता है कि बाढ़ विधानसभा अगर बात करते हैं, अभी तो एनडीए के पाले में है। जब संजय सिंह आए तो जदयू से आने वाले हैं, अभी तो एनडीए में भाजपा के हैं, भाजपा के विधायक ज्ञानू जी हैं। तो ये तो पहले तो ये तय होगा कि ये पहले जदयू में आए, उसके बाद जैसे विशेष बड़ा सवाल पड़ता है कि क्या शीर्ष नेतृत्व जो है कि लोकल वोकल के यहाँ के लोग चर्चा करते हैं, तो शीर्ष नेतृत्व विश्वास नहीं कर पाती है कि अगर लोकल किसी को देंगे टिकट तो वो जीत जाए। देखिए, लोकल में के नाम पर एकजुटता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार मौका दिया, लेकिन अगर 4 लोग यहाँ से जाएंगे, उसमें 2 समर्थक जाएंगे किसी दूसरे के समर्थन में, तो जो समर्थक भी जाएगा वो भी कहेगा अंदर में जाके हम ही को टिकट दे दीजिए। ये नहीं कहेगा कि हम शंकर जी के समर्थन में आए हैं तब टिकट उनको दीजिए, ना वो कहेगा हमरे समर्थन में शंकर जी आए हैं, टिकट हम ही को दे दीजिए। ये हालात है बाढ़ का। आज तक बाढ़ में लोकल के नाम पर कोई भी एकजुट नहीं हुआ, ना होगा। अब राजपूत समाज के जो है कि प्रतिशत ज्यादा वोट प्रतिशत है, और एक बैकवर्ड समाज से रहे मनोज कुमार, उन्होंने जो है कि जदयू से एक अच्छा जो है कि उनकी मार्जिन लाया और कुछ वोटों से जीते। तो क्या ये अभी जरूरी है कि संजय सिंह ही आए या किसी पर भी दांव लगाया जा सकता है? दाव किसी भी लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है जिस पर दाव लगाया जाए। ऐसा एक ही चेहरा है, वो संजय सिंह है। संजय सिंह स्वयं में एमएलए हैं, और अगर ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर बाढ़ में जो है कि विधायक बन जाते हैं तो उनका जो है कि बिहार स्तरीय नेता की छवि जो है, खास करके क्षत्रिय समाज में, तो उनकी छवि जो है कि सिमट सी जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव तो हर नेता चुनाव लड़ते हैं। चुनाव कोई सांसद बन के प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई एमएलए बन के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ऐसा तो है कि मुख्यमंत्री का कद छोटा हो जाता है, कद तो ही रहेगा जो है। और संजय भैया का बाढ़ से खुद चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं था, बाढ़ के लोगों ने जाकर जगाया उनको। हर गांव के लोगों ने जगाया कि भैया आप चुनाव लड़िए, ज्ञानू जी के खिलाफ, पर आप चुनाव लड़िए, आप ही अब मैंने बाढ़ को मान सम्मान दे सकते हैं, आप ही बाढ़ को एकजुट कर सकते हैं। और एकजुट किया। ललन बाबू के चुनाव में 14 में, 19 में, 24 में हर गांव में जाकर के पक्ष विपक्ष को एक थाली में खाना खिलाए हैं। वो नाम है संजय सिंह का। तो क्या लगता है कि एनडीए जो है कि जदयू को ये सीट देगा और नीतीश कुमार इसके लिए मांग कर पाएंगे? बिल्कुल, ऐसा क्यों नहीं, बहुत बार हुआ है, होता है। ऐसे भी ज्ञानू जी से, जो बीजेपी का बड़े नेताजी खुश नहीं है इनसे, इनके कार्यकलाप से, इनका बोली चाली से, इनका बिहेव से कभी खुश नहीं। अगर खुश रहते तो इनको मंत्री नहीं बनाता। 4 टर्म से 5 टर्म से विधायक हैं, क्यों नहीं मंत्री बनाया? ज्ञानू जी कहते हैं वैकेंसी यहाँ नहीं है, वैकेंसी ये निकालते हैं, इनके घर से वैकेंसी निकलता है। यहाँ विधायक के वैकेंसी ही नहीं। वैकेंसी ये निकालते हैं, ये तो खुद वैकेंसी के लाइन में खड़े हैं कि वैकेंसी निकले तो दोबारा हमको टिकट मिले। आई खुद वैकेंसी थोड़ी निकालते हैं, वैकेंसी तो निकालता है जो बढ़िया नेता है। तो ये वैकेंसी की बात क्यों करते हैं? ये तो खुद कैंडिडेट हैं, खुद वैकेंसी का आसाम है कि वैकेंसी निकले कि हम भी 2025 का फिर नॉमिनेशन में काम करें, फाइल करें। ये तो वर्तमान विधायक तो यहाँ तक जो है कि बातें जो निकल के आती, कहते हैं आजादी के बाद सबसे ज्यादा काम जो है हमारे कार्यकाल में हुआ। कोई काम नहीं किए। जितना भी इनका फंड मिला, सभी फंड को बेचने का काम किए हैं। हर फंड को 30%, 40% में बेचे हैं। एक एक गांव में जो पंचायत का पार्ट है मददपुर, वहां पर सुनने में आया कि 86 चापाकल दिए हैं एक गांव में, व्यक्ति विशेष को, वो भी फंड कमीशन लेकर के। वो कोई ट्रांसफर के नाम पर 15 लाख रुपया लिए थे, आज ट्रांसफर नहीं करा पाए। अगर प्रेशर बनाया तो उसको अपना फंड दे करके, चापाकल दे करके, उसमें एडजस्ट करा करके बाकी पैसा लिए। ये तो इनका काम है। बतावे सिंगल गांव में किसी को कि बिना कमीशन किसको दिए कोई ठेका पट्टा? और आखिर कार्यकर्ता लोग क्यों जो जुड़ता है, उसका भी खर्चा होता है, आना जाना, किसी को आया ओबलाइज करना होता है। तो यही आशा था कि नेताजी को जो फंड मिलेगा कुछ हम लोग को देंगे, गांव का विकास भी होगा, और जो हम मेहनत करें कुछ पैसा हमको भी बचेगा। लेकिन उनके यहाँ से ऐसा हुआ है, चुनाव के 6 महीना पहले और 6 महीना बाद तक लगेगा कि कितना एकदम करीबी है, और चुनाव खत्म होने के बाद कहेगा, जब चुनाव जीतेंगे तो कहेंगे राजपूत समाज हमको वोटे नहीं दिया है, हम तो ऐसे जीत गए हैं, हमको दूसरे जात के वोट दिया है, दूसरे जात को पैसा दिया है। किसी को 1 रुपया देते हैं? सब गाड़ी घोड़ा लेकर के पूरे चुनाव में इनके साथ लगल रहता है। बोलेंगे किसी को 5 रुपया दिए हैं, और ये उसके बदले में क्या दिया है?
बतावे। अच्छा, तो इसमें एक लास्ट सवाल होता है कि संजय सिंह जो है कि अब तो जो है बातें वहां भी चल चुकी, तो चूंकि बाढ़ विधानसभा की बात है, तो बाढ़ विधानसभा में जनता और यहाँ के जो अपने समर्थक हैं उनके साथ कब मुखातिब होंगे और कब जो है कि उनका संबोधन बाढ़। बहुत जल्द करेंगे। पहले तो 22 तारीख को हम लोग करने वाले थे, लेकिन मुन्ना मुखिया और वगैरह से बात हुआ तो बताया कि जो वो क्या चल रहा है, वो खरमास वगैरह कुछ है, तो बोले खरमास के बाद हम लोग आपस में बैठ के निर्णय कर लेंगे कि कब किस दिन हमने करना है। और वो अगवानपुर ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में हम लोग बृहद पैमाने पर करेंगे। उसी दिन समझ में आ जाएगा कि संजय भैया कैंडिडेट बनने लायक हैं कि नहीं है। क्या ये ओपन सभा जैसी चीजें होगी कि सब समाज के लोग आएंगे और बोलेंगे नहीं संजय भैया को यहाँ कैंडिडेट बनाना चाहिए, या सिर्फ एक ही समाज के लोग आएंगे और वो वहां पर सिर्फ उनका भाषण। नहीं नहीं, सब समाज के आएंगे, सब समाज के लोग आएंगे। बार विधानसभा के बार जो भी समाज है, सवर्ण समाज के लोग आएंगे, सब समाज में होंगे उसमें, और सभी लोगों के बीच में संजय भैया संबोधन करेंगे, हम लोग वेलकम करेंगे। और चुनाव का तो बिगुल फूंक दिया है, चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। और हम लोग समर्पित है, चुनाव लड़वाएंगे भी, जितावेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शंभू सिंह, जो कि पूरे जोश के साथ बता रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे और चुनाव को जिताएंगे। चुनाव जिताता तो केवल और केवल कार्यकर्ता और समर्थक ही है, नेता तो केवल दिशा देते हैं। आगे और भी होंगे खबरें और भी होगा संवाद। अभी तक इतना ही, धन्यवाद।